बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहदी हसन साहब आलमी सतह पे शोहरत रखने वाले इंग्लिश मीडियम जर्नलिस्ट हैं और एंकर है। पहले अल जज़ीरा पे एक शो होस्ट करते थे, आजकल MSNBC जो अमेरिकी टीवी है उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ PTI के चेयरमैन का इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और उसका इन दिनों बहुत गलगला है। अब उस इंटरव्यू को अगर आप देखें तो उससे दो चीज़ें समझ आती हैं। एक तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब किस खुद एतमादी के साथ और किस तरीके से झूठ बोलकर दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को गुमराह करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत आप वेस्टर्न मीडिया के तरीक़े वारदात को भी समझ सकते हैं। अब मेहदी हसन साहब बहुत एग्रेसिव इंटरव्यू करने वाले जर्नलिस्ट मशहूर हैं, तो आप अगर अभी यूट्यूब पे उसको दे सकते हैं। तो उन्होंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन किया, उस इंट्रोडक्शन में भी कुछ चीज़ें मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। मसलन उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए आगाज़ इससे किया कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों अहम है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इसलिए अहम है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, फिर इस वक्त पाकिस्तान सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और फिर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और नॉन नेटो एलाई रहा है। Why should Americans care about the ongoing political turmoil and violence in Pakistan right now? Well, it's the fifth biggest country in the world. It's got nuclear weapons. It was one of the front lines in the so-called war on terror, and it's currently considered by our government to be a major non-NATO ally. एक तो उन्होंने अब ये वारदात की कि इन हवालों से अमरीकियों के लिए पाकिस्तान अहम है, लेकिन जो असल दो वजूहात थे वो उन्होंने बयान नहीं किए। एक ये कि चीन की वजह से पाकिस्तान अमरीकियों के लिए इस वक्त अहम है, और पहले अमरीकी अफ़गानिस्तान के आईने में पाकिस्तान को देखते थे, तो अब चीन का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और क्लोज़ दोस्त होने की वजह से और समंदर तक चीनियों का रास्ता होने की वजह से अमरीकियों के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। और दूसरा, उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की और इंडिया की जो दुश्मनी है कश्मीर के मामले पे, तो उसकी वजह से भी जंगों का ख़तरा मौजूद होता है, तो वो पाकिस्तान के लिए हमें, क्योंकि इस वक्त मगरिबी मीडिया चीन की दुश्मनी में उन्होंने इंडिया को अपना दोस्त बना दिया है, बगलगीर कर लिया है। तो वो उनके इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों या बाकी चीज़ें हों या ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए इंडिया का ख़तरनाक होना हो, तो उन चीज़ों से अमेरिकी मीडिया सरफ़ नज़र करता है। तो पहले तो उन्होंने पाकिस्तान का तारुफ़ इस अंदाज़ में किया। फिर उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू को आप देखें तो वो ये कहते हैं इस वक्त क्रैक डाउन हो चुका है इमरान खान के ख़िलाफ़, और उनके इतने सारे कारकुन गिरफ़्तार हैं, और स्पेशली उन्होंने ये ज़िक्र किया कि एक मायनाज़ फ़ैशन डिज़ाइनर खदीजा भी गिरफ़्तार है, लेकिन उनका ये ज़िक्र नहीं किया कि वो एक एक्स आर्मी चीफ़ की नवासी भी है और अमेरिकन सिटीज़न भी है, वरना तो बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हैं, लेकिन चूँकि उनके पास मगरिबी शहरियत भी है, इसलिए उन्होंने स्पेशली उनका ये ज़िक्र किया। दूसरा, वो जितने भी बार बार इंटरव्यूज़ में लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन या गिरफ़्तारियों और उसका ज़िक्र करते हैं, लेकिन वो ये ज़िक्र नहीं करते कि जी इन लोगों ने काम क्या किया था। मसलन वो ये कहते हैं कि जी वो एहतजाज कर रहे थे, तो उस एहतजाज के ज़िमन में ये गिरफ़्तार हुए हैं और पुलिस ने उन पर क्रैक डाउन किया, और एहतजाज के ज़िमन में ये हुआ, एहतजाज के ज़िमन में वो हुआ। लेकिन अब आम एहतजाज में और ये ज़िक्र कहीं पे उन्होंने नहीं किया कि ये लोग इसलिए गिरफ़्तार हुए हैं या क्रैक डाउन इसलिए हुआ है। इस पूरे इंटरव्यू में आप देखें, वो सवाल करते हैं, वो इंटरव्यू शुरू करते हैं या कंक्लूड करते हैं, तो उसमें उन्होंने GHQ पर, कोर कमांडर के घर पर और बाकी जगह पे कोर हेडक्वार्टर्स को अटैक करने का और फ़ौजी इंस्टॉलेशन को अटैक करने का उसका ज़िक्र नहीं करते। गोया वो अपने व्यूवर को एक ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि एक आम एहतजाज था और अपने एहतजाज के हक़ को एक्सरसाइज कर रहे थे, और उसमें उन्होंने हुकूमत ने क्रैक डाउन करके PTI के वर्करों को गिरफ़्तार किया है। हालांकि एहतजाज में फ़र्क होता है। मसलन अमेरिका में बहुत सारे लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन जो बंदा कैपिटल हिल पे चढ़ा था तो उसको तो 18 साल की सज़ा हुई।
तो अब एक आम बंदे की सज़ा और उसका, तो मैं अगर कल उसका जिक्र करूँगा तो मैं सिर्फ यही तो नहीं कहूँगा कि जी वो लोग इन्होंने एहतजाज किया, बल्कि मैं कैपिटल हिल पे उसके हमले का और उसके चढ़ जाने का अगर जिक्र करूँगा तो तब बात बनेगी। या मसलन अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने कानून शिकनी की होगी, लेकिन 9/11 के लोगों को क्या वो सिंपली वो कानून शिकन शुमार करते हैं? नहीं, उनके साथ साथ उनके जुर्म की नोयत भी बताते हैं। अब 9/11 के हमलावरों की जो कार्रवाई थी उसमें गुस्सा भी था और वो भी एहतजाज की एक शक्ल थी अमरीकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, लेकिन उस पर एहतजाज में और आम अमरीकी एहतजाज में ज़मीन व आसमान का एक फ़र्क है। तो एक तो मेहदी हसन साहब ने खैर ये कमाल कर दिया। अब एक लेकिन सवालात बहरहाल, चूँकि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो आलमी सतह पे शोहरत रखने वाले एक नामवर सहाफ़ी हैं, तो जो रूटीन के अपने फ्रेंडली इंटरव्यूज़ देते हैं तो उनकी बनिस्बत इस इंटरव्यू में जान भी थी, अगरचे बिल्कुल रिवायती अंदाज़ मेहदी हसन साहब का भी नहीं था, लेकिन जो रिवायती इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब देते रहे हैं तो उसकी बनिस्बत इसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी थी। तो एक जगह पे वो सवाल करते हैं इमरान खान साहब से कि एक तरफ आपने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया है कि उसने आपकी हुकूमत को ख़त्म किया, और दूसरी तरफ अब आप अमेरिका से मदद मांगते हैं कि जी आप ये करें, आप वो करें। तो इमरान खान साहब ने वही जवाब तो उनसे नहीं बन पा रहा था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अमरीकी साजिश का जो ड्रामा था वो तो ड्रामा ही था, और इस तरह के साइफ़र तो हज़ारों की तादाद में आते हैं। तो इमरान खान साहब उनको जवाब देते कि दरअसल वो तो मैंने चूँकि एक साइफ़र आया हुआ था और उसकी बुनियाद पे हमने ये साजिश का इल्ज़ाम लगाया, और अब चूँकि अमेरिका के अपने वैल्यूज़ है इंसानी हकूक़ के और फ़लाँ के, तो इसलिए मैं अमरीकियों से ये इल्तिजा करता हूँ। फिर उन्होंने सहाफ़त के हवाले से, अब जब उन्होंने उनसे कहा कि जी आपके दौर में भी तो सहाफ़त पे क्रैकडाउन हुआ था, तो अब आप किस तरह मौजूदा जो कुछ सहाफ़ती क़दग़ने हैं उस पर तनक़ीद कर सकते हैं। तो कमाल है इमरान खान साहब का, वो उनसे कहते हैं कि मेरे दौर के और इसका आप मुवाज़ना करते हैं। तो जवाब में वो कहते हैं कि मेरे दौर में सिर्फ मतीउल्लाह जान गिरफ़्तार उठाए गए थे और अगले दिन मैंने मुदाखलत करके उनको रिहा कर दिया। हाँ, पहली बात तो ये कि मतीउल्लाह जान ने ख़ुद उनको जवाब दे दिया है कि जनाब आली मैं तो उसी रात को उठाया गया था, और आप कहते हैं कि अगले दिन मैंने कोशिश करके उनको रिहा करवा दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये भी वजाहत की है कि उसके बाद आपके 3-4 इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड पे और आपके उसमें कहते हैं कि मुझे तो मतीउल्लाह जान का पता नहीं है। अब वो कहते हैं कि मेरे दौर में सिर्फ मतीउल्लाह जान का वाक़या हुआ, हालांकि उनके दौर में असद तूर का भी वाक़या हुआ जिनको मारा पीटा गया, उनके दौर में अबसार आलम को गोलियाँ लगी, लेकिन उनके दौर में मीडिया पे जो मल्टी डायमेंशनल क़दग़ने थी, मसलन उनके दौर में मीडिया को बेवक़्त किया गया, मीडिया के ख़वातीन को गालियाँ पढ़वाई गई सरकारी सरपरस्ती में, उसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। फिर उनके दौर में, बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि पहले दिन का आगाज़ उनकी हुकूमत का वो मीडिया पे क़दग़नों से हुआ था। मसलन जब मैंने जियो पे उस दिन RTS को फ़ेल करवाने की और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकलवाने की और टप्पे लगाने की बात शुरू की, तो उस वक़्त फ़ौज और ISPR के दबाव पे मुझे ट्रांसमिशन से उठाया गया। गोया अभी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनवाया गया था कि मीडिया पे क़दग़नों का आगाज़ हो गया। अब पहला शिकार तो उसका मैं हूँ उसी दिन के उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले। फिर जब मैंने इलेक्शन की रुदात पे मुश्तमिल एक कालम लिखा तो उसकी बुनियाद पे जियो को बंद कर दिया गया और जियो को इस शर्त के साथ खुलवाने की इजाज़त दी गई कि हम इलेक्शन का तज़किरा नहीं करेंगे और नैब की कार्रवाइयों पे भी तनकीद नहीं करेंगे। और हालांकि ये जो अभी कहते हैं तहकीकात करें 9 मई की और कमीशन बनाएं, तो उनके 3.5-4 साल हुकूमत में कभी भी RTS के फ़ेल होने की, इलेक्शन पोलिंग एजेंटों को निकालने की तो तहकीकात नहीं हुई। उसके बाद तो खैर जो कुछ हुआ, अब मीर शकील रहमान साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो, और उनको 90 डेज़ रिमांड, अभी इनके 2-3 दिन रिमांड से जजेस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन उनको और कितने, मसलन अब उस रोज़ मियां मनशा साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा पहला TV चैनल का ख़याल था, लेकिन मीर शकील रहमान के साथ जो कुछ हुआ कि 34 साल पुराना केस, कि ज़ाहिरी बात है मीर शकील रहमान कोई सरकारी अहदेदार तो नहीं रहे थे,
तो कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ तो मैंने उसके बाद टीवी चैनल खोलने का इरादा तर्क कर दिया। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे दौर में तो सिर्फ मतीउल्लाह जान का केस हुआ था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जर्नलिस्ट वो इमरान खान साहब के दौर में वो मुल्क छोड़ चुके थे, वो दर्जनों की तादाद में हैं उनकी कदगनों की वजह से। फिर उन्होंने मीडिया से तलत हुसैन जैसे जर्नलिस्ट को निकलवाया, नुसरत जावेद जैसे जर्नलिस्ट को निकलवाया, नजम सेठी पे कदगनें रहीं। मैं आपको तो वो बताया, उसके बाद मेरे घर पे मुझे उठवाने के लिए हमला करवाया गया, उसकी एफआईआर उस दिन से दर्ज है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे चौकीदार को गोली लगी, मेरे वो सब कुछ हुआ। फिर इसी तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं किस किस का नाम लूँ, बल्कि जितने भी जेन्युइन जर्नलिस्ट थे उनको ऑफ एयर किया गया। आखिर में ख़ुद हामिद मीर साहब का उन्होंने सवाल भी किया, हामिद मीर साहब को कितने अरसे उनकी हुकूमत में ऑफ एयर रखा गया। फिर और तो और रऊब क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब को भी एक चैनल से निकलवाया गया और इमरान खान साहब के कहने पे निकलवाया गया। तो वो ज़िक्र, और वो कहते हैं कि नहीं मेरी हुकूमत में तो सिर्फ और एक मतीउल्लाह जान का वाक़या हुआ था, तो मतीउल्लाह जान का वाक़या भी झूठा बताते हैं। और फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो मल्टी डायमेंशनल घुटन था। एक तरफ जिस तरह अभी वो ये कहते हैं, अच्छा फिर उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे दौर में भी तो नवाज़ शरीफ के ज़िक्र पे वो पाबंदी थी, तो वो इमरान खान साहब बड़े कि मुझे उनसे मिलाते हैं। When you were Prime Minister, Nawaz Sharif's name couldn't be mentioned on air either. That's what your critics would say. You did the same thing to Nawaz Sharif. Not at all. No, look, Nawaz Sharif was convicted by the Supreme Court. He was a convict. You can't compare what was happening to me. I'm not convicted of anything. वो तो कन्विक्टेड थे और मैं तो ऐसा हूँ। अब भाई जब आपको इमरानदार मिले हुए हैं माशाल्लाह, आपने 2014 में सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, आपने 2014 में पीटीवी पे हमला करवाया, आपने 2014 के धरनों के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत पे कपड़े लहराए, क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन के बाद आपने क्या कुछ नहीं किया। अब तो शखाना केस, पार्टी पढ़ने केस, जब उनकी समाअत और ये चीज़ें ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये तो हकीकत है, इल्ताफ़ हुसैन भी एक तकरीर की वजह से बैन रहे और नवाज़ शरीफ साहब पर भी अभी आपने पाबंदी लगाई। अच्छा सिर्फ ये नहीं, चलो इन्होंने तो ये किया था, इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने अख्तर मैंगल साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए। उन दोनों इंटरव्यूज़ को इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उस वक्त की ISPR ने चलने नहीं दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान तो कन्विक्ट नहीं हुए थे, अब इसी तरह अख्तर मैंगल साहब तो कन्विक्ट नहीं हुए थे, उनके ख़िलाफ़ तो कोई FIR भी नहीं था। आपके ख़िलाफ़ तो फिर भी दर्जनों FIR हैं। और कुजा के किसी की पार्टी ने GHQ पे हमले किए हो और वो किए हो, ये तो पता नहीं, कोई और होता तो अभी तक पता नहीं उनके साथ क्या कुछ हो चुका होता। जहाँ तक अरशद शरीफ साहब का उन्होंने ज़िक्र किया, अब अरशद शरीफ साहब का हमें भी बहुत दुख है, अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र दे। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि उस वक़्त पंजाब में भी इसी इमरान खान साहब की हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी। अब ख़ुद अगर आप अपनी हिफाजत करवा सकते हैं, और अभी तो आपकी हुकूमत नहीं भी है, या इस वक्त भी PTI के कितने मतलूब लोग वो इस मुल्क में छुपे हुए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत की आप उनको वज़ीर-ए-आला हाउस में नहीं रख सकते थे? क्या आप उनको पंजाब के वज़ीर-ए-आला हाउस में नहीं रख सकते थे? या फिर जब आपने ख़ुद उनके पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ले जाने और फिर वज़ीर-ए-आला के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट भेजने का इंतज़ाम किया, तो क्या आप उसी वज़ीर-ए-आला हाउस में उनको नहीं रख सकते थे? तो बहरहाल वो तो ख़ुद ये भी हम हैरान है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। अब करना अल्लाह का होता है जो उनको मंजूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि उन दो सूबों में उस वक़्त हुकूमत होने के बावजूद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होने के बावजूद, इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब मरहूम को क्यों अपने पास वो नहीं रखा। फिर अभी एक और सवाल के जवाब में वो उसी तरह एग्जजरेट करके कि चंद लोगों की गलती की वजह से उन्होंने मेरे हज़ारों लोगों को, पार्टी की तमाम लीडरशिप को गिरफ़्तार कर लिया है। अब इस झूठ को देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि वो चंद लोगों की गलती क्या है। चंद लोगों की गलती GHQ पे हमला है, चंद लोगों की गलती जना हाउस जलाना है, चंद लोगों की गलती वो फ़ौज में फूट डालना और तकसीम डालना है,
चंद लोगों की गलती फ़ौज में बगावत कराना था, चंद लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को भी जला डाला। लेकिन उन चंद लोगों के बारे में अब आपके परवेज़ खटक साहब भी कह रहे हैं और आपकी जमात के कई और लोग भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ था और उसके लिए आपने सालों से जहन साजी की थी। और फिर ये कहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी की क़यादत गिरफ़्तार है। भाई आपकी पार्टी की कौन सी क़यादत गिरफ़्तार है? आप ख़ुद पार्टी लीडर है, आप गिरफ़्तार नहीं हैं। आपके नंबर 2 हुआ करते थे असद उमर, वो गिरफ़्तार नहीं हैं। आपके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे परवेज़ खटक, वो गिरफ़्तार नहीं हैं। आपके सीनियर वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो गिरफ़्तार नहीं हैं। तो कौन है आपके लोग के गिरफ़्तार? उसके बरक्स आपकी हुकूमत में अगर आप देखें तो एहसन इकबाल गिरफ़्तार थे, राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार थे, नवाज शरीफ गिरफ़्तार थे, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार थे, मरीम नवाज़ गिरफ़्तार थी, तो पूरी लीडर ख्वाजा आसिफ गिरफ़्तार थे। तो गिरफ़्तारी तो इस तरह की कहते हैं, लेकिन वो बड़ी डटाई के साथ मेहदी हसन से कहते हैं कि जी मेरी चंद लोगों की गलती मेरी पूरी पार्टी को दी जा रही है। और लेकिन एक बात उन्होंने फिर बड़ी ज़बरदस्त कही कि जी मैं ये मान गया हूँ कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल सकता। This hybrid system cannot work. If you are an elected prime minister, you must have the authority to implement your reforms. It cannot work that you have the responsibility because you're elected, but the authority is shared and the army chief has a veto power. This sort of system is doomed to failure. हालांकि इस हाइब्रिड सिस्टम की जितनी तारीफ़ें इमरान खान साहब करते रहे और वो कहते रहे कि एक पेज पे और मेरे लिए, बल्कि उनका ये आप मुलाहिज़ा कीजिए कि इस वक्त तो वो आर्मी चीफ़ को, पहले वाले आर्मी चीफ़ को क्या कहते रहे, मौजूदा आर्मी चीफ़ को क्या कहते रहे। अगर इनकी बात हम मान भी ले कि इनकी हुकूमत को गिराने में आर्मी चीफ़ का कोई किरदार था, तो जनरल आसिम मुनीर का तो नहीं था ना। तो आप उनके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं और फिर उनसे मुलाकातों की भी क्यों मांगते हैं? और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं मुलाकात करूंगा तो सिर्फ उनसे करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातों का, हर दर खटखटाया, हर किस्म की सिफारिश की, लेकिन वो उनसे मिलने पे तैयार नहीं। और उनका यही है कि भाई आप सियासतदान हैं तो सियासतदानों से मिले, शहबाज शरीफ साहब से रुजू कर लें। और इस हाइब्रिड निज़ाम की कि वो कितने मद्दात हैं, एक तो रोज़ हम एक पेज और ये काम जनरल बाजवा साहब ने किया, ये जनरल फैज़ साहब ने किया, ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे। लेकिन आप सिर्फ एक क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए कि ख़ुद इमरान खान साहब के उसूल अगर आज उन पे अप्लाई हो तो वो क्या करार पाते हैं। इस क्लिप में वो कहते हैं कि DGISI और आर्मी चीफ पे अपोजिशन की तनकीद का ये मतलब है कि मैंने सही फ़ैसला किया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग इन पे तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गद्दार हैं। आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल ज़बान इस्तेमाल की और DGISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तो ये उसूल भी उन्होंने ख़ुद अपने लिए वज़ा किए हैं, लेकिन उधर से बड़ी मासूमियत के साथ सवाल करते हैं कि जी मैंने कौन सी गलती की है, अब मेरा और उनका तो कोई मुवाजना नहीं बनता। हालांकि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन पे अप्लाई की थी।